बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ एजुकेशन वाला। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज भी मेरी जो वीडियो है वो बैरून मुल्क मीन की यूरोप के एक कंट्री के बारे में है और उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। और मेरे लिए एक ये नया टॉपिक था और नया एक सबक था और अगर आप लोगों को इसमें कोई सवाल हो तो लाजमी आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है कंट्री विथ नो एग्ज़ाम। ऐसा मुल्क है जहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होते हैं। 16 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। ये क्यों है? हम 5 साल के बच्चे के जो कि नर्सरी में होता है, KG1 में होता है, उनको एक बर्डन डाल देते हैं कि एग्ज़ाम आपने ये पढ़ना है और इसका 1 साल बाद एग्ज़ाम है। तो इसमें क्या होता है, एक बच्चे के जो कम उम्र है जिसमें उसको सीखना था, उसको लर्निंग करनी थी, उस उम्र में हम उसको एक वज़न डाल देते हैं तो उसको सीखने का इतना मौका नहीं मिलता। और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त निज़ाम मुझे लगा कि 16 साल तक कोई वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होते हैं, जहाँ पर सिर्फ सिखाया जाता है। और स्कूलिंग के अंदर आप 5 घंटे से ज़्यादा, 4 घंटे से ज़्यादा रुक भी नहीं सकते। बहुत लंबी छुट्टियाँ हैं। जो आपको स्कूल के अंदर सिखाया जाएगा वो आपको गेमिंग के तरीके से सिखाया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ऐसी चीज़ें बहुत देखी जो खेलते खेलते सीखने को मिलता है। ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम या कोई वॉच करके या कि कार्टून की शक्ल में देख के या कोई फिल्म की शक्ल में देख के हमें बहुत ज़्यादा सीखने को वहाँ से मिलता है। इसी तरह स्कूल के अंदर जो सिखाया जाता है वो ज़्यादातर इस तरह सिखाया जाता है कि आपको वहाँ पे गेम करवाते हैं, आपको वहाँ इस तरह का माहौल से पढ़ाते हैं कि वहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा हो कहीं से इसको ऐसा नहीं लगता है कि वो बर्डनिंग कर रहा हो। और जैसे इसके निस्बतन जो हमारे जो स्कूल्स हैं इसके अंदर हम पेरेंट्स रखते हैं जिसके केमिस्ट्री, फिज़िक्स, साइंस अलग रखते हैं और उसमें कुछ सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ने में बड़ा मसला होता है, फेस करना मसला होता है। इसलिए 90% बच्चे हमारे एजुकेशन में रह जाते हैं। आप अपने आसपास कहीं पे देख लें कितने बच्चे हैं जो एजुकेशन हासिल करते हैं और मैट्रिक नहीं कर पाते हैं और रह जाते हैं। आप उससे थोड़ा आगे जाएं, इंटर करके कितने बच्चे क्या करते हैं। आप ग्रेजुएशन करके देखें कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट क्या करता है। वो डिग्री लेने के बाद क्या करता है? क्यों? उसने बुक रटी हैं, उसने एग्ज़ाम दिए हैं, रटिफिकेशन दे के एग्ज़ाम दिया है। अब दुनिया के अंदर तो उसको कोई चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पे वो जाके वो चीज़ को प्रैक्टिकली करें। इस स्कूल के अंदर वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकलाइज करके देते हैं और उनको सिखाते हैं कि इस तरह इस तरह इस तरह। और यहाँ पर बड़ी मज़े की बात यह है कि लंच भी यहीं स्कूल के अंदर किया जाता है और इस स्कूल के अंदर फीस जहाँ पे ली जाती है अनलीगल स्कूल कहलाता है। वो यहाँ पर आपको वो सीखना आसान है, मतलब आपको इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना आसान है, लेकिन टीचर बनना बड़ा मुश्किल है। तो डॉक्टर बनना यहाँ इस कंट्री के अंदर बहुत इजी है, लेकिन एक टीचर बनना बहुत मुश्किल है। मुझे हैरत होती है, मुझे खुशी भी हो रही है, काश कि हमें भी इस तरह के असातिज़ा मिलते हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगा हमारे असातिज़ा इस तरह के हमारे से तो बहुत उससे थे, लेकिन जो एनवायरनमेंट हम लोगों ने क्रिएट किया है एजुकेशन के अंदर, अपने माशरे के अंदर, तो उसी हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी निकल तब्दील होती है। हम लोगों को चाहिए कि हम दौर के साथ खुद को बदलें, हम दौर के साथ टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदलें। अभी भी हम रटिफिकेशन के ऊपर फंसे हुए हैं। और मज़े की बात मुझे यहाँ लगा कि वहाँ ट्यूशन्स जो पढ़ाते हैं वो भी बैंड हैं। हैरत हो रही है, ट्यूशन भी बैंड है। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो एजुकेशन ज़्यादातर वहाँ पे मिलता है खेलने के साथ साथ
आप सीख रहे होते हो। हम तो इंटर करते करते पढ़ाई से भागना चाहते थे, क्यों? एग्ज़ाम आ रहे थे, एग्ज़ाम आ रहे थे, एग्ज़ाम आ रहे थे। हाँ, एग्ज़ाम ठीक है, लेकिन रटिफिकेशन के ऊपर ना हो तो बहुत बेहतर था। तो आज का मेरा टॉपिक ये था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाजमी शेयर करिएगा और लाइक कीजिएगा, और कोई सवाल हो तो लाजमी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।